हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 हमने पिछले चैप्टर में कर ली है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पिछली क्लास में हमने जीरोस क्या होते हैं ये देखा था, डिग्री क्या होती है ये हमने पढ़ा था। जीरोस क्या होती है बच्चों? वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन एट विच अल्टीमेट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। ये होती है किस क्या डेफिनेशन ऑफ जीरोस। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी बच्चों कि नंबर ऑफ जीरोस इन अ पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो ये डिपेंड करता है डिग्री पर। यानी अगर आपकी डिग्री 1 है, यानी लीनियर इक्वेशन है, तो उसका जीरो होगा 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होते हैं और क्यूबिक इक्वेशन में 3 जीरोस होते हैं। राइट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक जो मैं बात आपको पिछले वीडियो में बताना भूल गया, वो है एक जनरल फॉर्म होती है। ये आप ध्यान रखिए इस बात का। एक बेसिक कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है हमें इक्वेशंस को समझने के लिए। ठीक है, जनरल फॉर्म अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ये होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखो a है वो x का कोफिशिएंट है, b कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अगर इसके जीरोस अपन फाइंड आउट करते हैं तो आसान है। देखो x जीरोस फाइंड आउट करने का मतलब है x की कितनी वैल्यूज हो सकती है जहां पर ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। फिर से सुनो, x की क्या वैल्यू होगी कि ये इक्वेशन ax प्लस b की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन का एक ही जीरो होता है और वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, जैसे एक इक्वेशन आप इसका एग्जांपल लेके देख भी सकते हो। जैसे मान लो इक्वेशन हो 2x, बी एक इक्वेशन हो सकती है। देन हम इसकी जनरल फॉर्म ले तो 2x प्लस 1 अपन ने मान लिया इक्वेशन है। ठीक है, इसका जीरो फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी x इक्वल्स टू देखो ये 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो ये बन गया इस इक्वेशन का एक जीरो। अपना कंसर्न है ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या इसकी जनरल फॉर्म जो है वो होती है ax प्लस बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है बच्चों वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो वो जीरो के इक्वल अपन लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो कितने होते हैं? इसकी डिग्री के बराबर होते हैं। यानी डिग्री कितनी है? 2। तो अपन जीरोस इसके मान लेंगे अल्फा बीटा। ये अपन ने गैस किए हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के दो जीरो हो सकते हैं। ठीक है, अब जीरोस निकालने की जो मेथड है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों आती है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को जो लिखने का जो तरीका है, जनरल फॉर्म जो इसकी है वो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या चेंज होती है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है और d कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसके जीरोस कितने होंगे? डिग्री के बराबर होंगे। डिग्री कितनी है इसकी? 3 है। तो जीरोस इसके मानेंगे अपन अल्फा बीटा गामा। अपन ने मान लिया या अज्यूम कर लिया कि ये इसके जीरोस हैं। ठीक है, तो आपको देखो जब अपन सवाल जब सॉल्व करेंगे, जो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, तो आपको इनकी जनरल फॉर्म आपके दिमाग में रहनी चाहिए। डस्टर ओके, देखो अब देखो बात करते हैं जीरोस की।
अपने टॉपिक पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये जो रिलेशन बनेगा कोफिशिएंट के बीच में और जीरोस के बीच में, जो कोफिशिएंट तो अपने पास थे ए बी सी किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और अगर साथ में क्यूबिक इक्वेशन को भी अपन ले ले तो एक डी हो रहा था, ठीक है। और अपने जीरोस कितने थे, अल्फा बीटा गामा, इन दोनों का क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें फॉर्मूले याद करने हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखो पहला रिलेशन तो अपन देते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया, देखो दो दो तो होते हैं किसमें, इसके जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इसमें कोफिशिएंट आप देखो तो मैक्सिमम कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म मिला के 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया बच्चों इसका सम ऑफ जीरोस, और इसका जो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बनेगा वो बनेगा बी अपॉन ए। आपको यहाँ पे ये दिमाग में रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों अपनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो जो b है वो क्या है, x का कोफिशिएंट है, यानी देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बन गया अपना अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन। दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों रिलेशन अपन देते हैं वो देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रिलेशन बच्चों हम लिखते हैं सी अपॉन ए से। और देखो सी के क्या है, यहाँ पर सी है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको रिलेशनशिप ध्यान रखनी है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। दूसरा अभी अपन बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी, लेकिन ये ध्यान रखो कि क्यूबिक इक्वेशन कम पूछते हैं। जो सीबीएसई के जो नॉर्म्स हैं उनमें आप मैथ्स के 2 स्टैंडर्ड चूज कर सकते हो, बेसिक और एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बेसिक फॉर्म में क्यूबिक कम हो सकता है पूछे, या बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो आप अगर लेवल चूज करते हो उसमें आपको क्यूबिक इक्वेशन पूछी जा सकती है। तो बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो उसको लिखेंगे कैसे अपन, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन बच्चों, जो एक इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसका जो रिलेशन है वो 3 पॉइंट में लिखेंगे अपन। सबसे पहला सम ऑफ जीरोस। देखो क्यूबिक इक्वेशन में जीरोस अपन ने माने थे अल्फा बीटा गामा, कोफिशिएंट हो गया ए बी सी एंड कांस्टेंट टर्म डी, ठीक है। तो कोफिशिएंट देखो सॉरी सम ऑफ जीरोस देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए से। ये आपको बच्चों एज इट इज ध्यान रखना है। माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड ए आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए सॉरी एक्स क्यूब, ठीक है। दूसरा जो रिलेशन देते हैं वो है सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी 2 जीरोस को अपन एक साथ कंबाइन करेंगे फिर जीरो करेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली करेंगे। देखो
यानी अगर आपने अल्फा बीटा लिया है तो दूसरी बार लेंगे बीटा एंड गामा, प्लस तीसरी बार अपन लिखेंगे इसको गामा एंड अल्फा। यानी दो जीरोस को आप साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट कर रहे हो, बाद में प्लस कर रहे हो, तो ये जीरो बन गया। ये जो रिलेशन बनेगा इसको अपन लिखते हैं सी अपॉन ए से। सी बताओ क्या रहेगा, यहाँ पर सी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए एज यूजुअल आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आखिरी जो रिलेशन है इसका वो अपन लिखते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को लिखेंगे अल्फा बीटा एंड गामा, ये आप लिखोगे माइनस डी अपॉन ए से। क्लियर है? डी आपका क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए आपका एज यूजुअल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल है बच्चों, उसमें देखो ऊपर के जो दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, ये क्वाड्रेटिक है, और एग्जाम्पल 5 आपका क्यूबिक है। तो हम जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फॉर्मूले यूज करके अब इन क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो एक ही एग्जाम्पल जो मैंने अलग से लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के अलावा लिखा हुआ है बच्चों। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम एक बार जनरली देख लेते हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के बच्चों तीन तरीके हो सकते हैं जो आपकी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। पहला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्म, सॉरी एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं, या फिर इसको अपन इंडिया में श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये तीन हमारे इस कोर्स में है, तो हम इनको जब इनका टर्न आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जीरोस फाइंड आउट करने का। जो पहला मेथड है कंप्लीटिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पर देखो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। हमने जो जीरोस का नाम नहीं पढ़ा, लेकिन जीरोस की जगह हमने रूट्स का नाम पढ़ा है, फाइंड द रूट्स, या फिर और इससे ज्यादा जनरल हमने सुना है कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, फैक्टराइज करने का हमारे पास जो क्या मेथड था वो आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। यहाँ पर हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस में करना है, दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने पे क्या होना चाहिए, हम ऐड या अगर सब ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो हमारे पास मिडिल टर्म वापस बननी चाहिए। ठीक है, यानी हमें 4x, ये हमारे मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है, ध्यान रखो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 4x दोबारा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 3x स्क्वायर यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके जो स्प्लिट होंगे वो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, -3x माइनस एक्स, इन दोनों को आप ऐड करो तो क्या आएगा, -4x आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3x स्क्वायर आ जाएगा। देखो छोटी जो इक्वेशंस है उनमें सिंपल अपन माइंड में भी अपन ये काम कर सकते हैं। बड़ी इक्वेशंस को स्प्लिट करने का दूसरा तरीका है, वो अपन जब क्वेश्चंस आएंगे तब उन पर फोकस करेंगे। चलिए अब देखो क्या होगा, ये इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। अब क्या करना है हमें,
यहाँ पर इन दो टर्म के अंदर x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखो x प्लस 3 है, यहाँ पे -1 ही कॉमन आएगा तो ये x माइनस 3 लिख देंगे। हमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट जो है वो कॉमन ले लोगे। ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। इस तरह से हम एक इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे। रूट्स फाइंड आउट जब करते थे तो हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करते थे। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 तो इधर चला जाएगा अपॉन में, तो 0.2 0 हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास बचती है x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये एक वैल्यू है, एक इक्वेशन है जिसका आंसर हमें 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर, या ये ध्यान देने की बात है, ये दो ब्रैकेट है, दोनों में से कोई एक भी ब्रैकेट अगर 0 के इक्वल हो जाए, यानी ये x माइनस 3 0 के इक्वल हो गया, 0 को आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर x माइनस 1 0 हो गया, ठीक है, इसको 0 को अपन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या होगा, 0 ही आएगा। यानी इन दो ब्रैकेट्स में कोई एक 0 हो सकता है, यानी एक ब्रैकेट 0 के इक्वल हो सकता है या दोनों 0 के इक्वल हो सकता है। मिनिमम एक ब्रैकेट को 0 होना जरूरी है। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो जाएगा 3, -3 को अपन 0 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। अगर x माइनस 1 0 के इक्वल होता है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो x की दो वैल्यू आ रही है, इन दो वैल्यूज को अपन रूट बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो अपने पास टर्म है जीरोस बोल सकते हैं। यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी अल्फा और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बीटा। चलिए, तो देखो जीरोस फाइंड आउट करने का भी वही मेथड है जो अपन रूट फाइंड आउट करते थे, वही जीरोस होते हैं। आप चाहे इसको रूट्स बोल दो या फिर आप चाहो तो इसको जीरोस बोल दो। आपकी बुक में इनको जीरोस कहा हुआ है तो हम यहाँ पे टर्म यूज कर लेंगे जीरोस। चलिए आते हैं अब एग्जांपल की तरफ। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। दो एग्जांपल आपके पास, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3, दोनों में एक ही काम करना है आपको। आपको पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं और बाद में आपको क्या करना है, जो रिलेशनशिप अपन ने शुरू में किया था वो वेरीफाई करना है। चलिए, तो सबसे पहले एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल को मैं लिखता हूँ px, क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस बच्चों क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ x सच दैट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ px और पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो हमें क्या करना है, px को 0 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब आप देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ यूज करेंगे। 7x आपकी मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। स्प्लिट इस तरह से करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन वापस हमें 7x देगा, और मल्टीप्लाई इसका जो इसके स्प्लिट करेंगे उनका, वो उससे आपको मिलना चाहिए 10x स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो मैं देखो, इसको अपन 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 7x, मल्टीप्लाई करो 10x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अच्छा, आप इन दोनों का सीक्वेंस आप अपनी इच्छा से कैसा भी लिख सकते हो, 2x को आगे लिख सकते हो, 5x को पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ी वैल्यू पहले लिखो, छोटी वैल्यू को पहले बाद में लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। x कॉमन आ जाएगा इन दो टर्म के अंदर, x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे कॉमन आएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 और x प्लस 5, x प्लस 5 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x और यहाँ से 2 बचेगा और x प्लस 2 बन जाएगा। ये हमारा फैक्टराइज कर लिया हमने इक्वेशन को। अब क्या करना है, या तो x प्लस 2 0 होगा, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 होगा, और
दूसरा क्या हो सकता है, x प्लस 5 0 हो सकता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x इक्वल्स टू -5 होगा। ये दो वैल्यूज, ये क्या है हमारे इस इक्वेशन के जीरोज हैं, यानी ये इसको अल्फा मान लो तो ये बीटा हो जाएगा, इसको अल्फा मान लो तो ये बीटा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका वेरिफिकेशन बच्चों। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा देखो कहां पर है, -2 है क्या अपने पास, बीटा कितना है, -5 है। b की वैल्यू बताओ, तो b की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप इसकी जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख के देख लो, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का देखो फॉर्मूला है, अब b की वैल्यू हमारे पास आई 7 और a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इधर देखो -7 हो गया, -5 और -2, इधर भी -7 हो जाएगा। ये तो अपन ने वेरीफाई किया इसका सम। अब करते हैं वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा बीटा हमारे पास आना चाहिए c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a आपको पता है एज यूजुअल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। अल्फा हमारे पास है -2, बीटा हमारे पास है -5, c की वैल्यू हमारे पास 10 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, ये एग्जाम्पल 2 हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखो, चलिए आते हैं अब एग्जाम्पल 3 के ऊपर। क्या काम करना है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है x² -3, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई करना है। अब देखो x² -3 एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इस फॉर्म में आपको नजर नहीं आ रही होगी, सही है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x² माइनस का 0x, या प्लस का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, -3। तो ये x² -3 है, 0 × x करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी इसमें b की जो टर्म है वो गायब है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, यानी px को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x² -3 = 0। यहाँ पे देखो, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये a² - b² या x² - y² का फॉर्मूला बनता है। क्या होता है x² - y², x + y एंड x - y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + √3 x - √3 = 0। अगर ये ब्रैकेट 0 के इक्वल पुट करें अपन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3 एंड x - √3 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि ये जो प्लस का साइन है, √3 को जब उधर 0 की तरफ भेजेंगे तो इसको माइनस का √3 लिखा हुआ है अपना, कुछ इस तरह से इसको लिख देते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत है। और ये जो चीज़ है ये आपके अभी तक नहीं आई है, ये एक इमेजिनरी नंबर है बच्चों। तो क्लास 10th तक आपको इमेजिनरी नंबर्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, रूट में माइनस की वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। अगर रूट में माइनस की वैल्यू आती है तो उसको आप लिखोगे या फिर वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ये माइनस साइन का ध्यान रखोगे यहाँ पर। अब देखो आगे हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है।
तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे। ये पहला वेरिफिकेशन है सम ऑफ जीरोस का, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है बच्चों, -3 और बीटा कितना है +√3 इक्वल्स टू माइनस बी कितना हुआ, माइनस बी तो इसमें है ही नहीं तो माइनस का 0 पुट कर देंगे। और ए कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इधर 0 आ जाएगा -√3 +√3 से इक्वल्स टू ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो कर दिया अपन ने इसका एक वेरिफिकेशन। दूसरा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे सी अपॉन ए। अल्फा बताओ कितना है -√3, बीटा बताओ कितना है √3, सी आपके पास है -3। देखो अगर यहाँ देख लो तो अगर कंफ्यूजन है तो -3 है आपके पास और ए की वैल्यू 1 है। रूट से रूट कैंसिल, वो सॉरी रूट से रूट हट जाएगा और 3 यहाँ पे रह जाएगा। LHS equals to RHS, hence it is verified। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 3 एक ही मेथड पे है। एग्जाम्पल 4 में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। एग्जाम्पल 4 आपको देखो क्या करना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल 4 आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा है आपके पास -3 एंड सेकंड वैल्यू आपके पास गिवन है अल्फा बीटा 2। ये दो वैल्यूज गिवन है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, यानी ऊपर वाले दो एग्जाम्पल का उल्टा हो गया एक तरह से। कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फॉर्मूला अपन कैसे बनाते हैं वो देखो। सबसे पहले तो आपने जनरल फॉर्म देखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इस तरह से लिखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूं पूरी को, यानी डिवाइडिंग बाई ए, तो ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी अपॉन ए बच जाएगा प्लस ये सॉरी यहाँ पे एक्स हो रहेगा और यहाँ पे सी अपॉन ए बच जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये बी अपॉन ए आपको कुछ याद आ रहा है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है क्या, माइनस बी अपॉन ए होती है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसको हम इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। ये हो गया बच्चों। इस माइनस बी अपॉन ए को मैं क्या लिखूं, अल्फा प्लस बीटा लिखो तो कुछ गलत थोड़ी होगा, राइट। एक्स हो जाएगा और सी अपॉन ए, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, तो इसको मैं अगर अल्फा बीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। तो इस तरह से ये जो अपन ने फॉर्मेट बना है ये है हमारा फॉर्मूला। कब, जब हमें या तो रूट्स गिवन होता है तो हम रूट्स को यहाँ रखेंगे अल्फा बीटा की जगह, या फिर हमें डायरेक्टली गिवन होता है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली गिवन है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा डायरेक्टली गिवन है, हमें इक्वेशन बनानी है। तो देखो इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला मैं यूज कर लूं, तो पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखो उसके बाद पुट करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है -3x प्लस अल्फा बीटा कितना है मेरे पास 2 है। तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों, काम आएगा आगे। और ये इसका सॉल्यूशन है, ये बन गया आपका एग्जाम्पल 4। लास्ट आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5, जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इस एग्जाम्पल के ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार लगने का मतलब है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं है, जो कि पिछले सेशन तक सही थी ये बात। जो अभी करंट जो सेशन गया है 1920 उसमें ये रूल हट गया था सीबीएसई से।
जो स्टैंडर्ड जिन्होंने लेवल चूज किया स्टूडेंट्स ने उनको ये क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। तो चलो देखो, हमारे पास इक्वेशन है px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसके हमें वैल्यू दे रखी है जीरोस की। जीरोस हमें दे रखे हैं 3 -1 एंड -1/3। पूछा गया है बच्चों, वेरीफाई दैट 3 -1 upon 3 आर zeros of a cubic polynomial px equals to this and then verify the relationship between zeros and the coefficients। तो coefficients और zeros का जो रिलेशन था अभी अपन ने पढ़ा था, वही फॉर्मूले हमें वेरीफाई करने हैं। चलिए सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये जीरोस है या नहीं है। तो जीरोस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर 3 रखने पर ये px की वैल्यू 0 आती है तो ये 0 है। ऐसे ही -1 और -1/3 के साथ करेंगे। तो चलिए सबसे पहला है p की जगह x की जगह रखते हैं +3। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब -5 3 स्क्वायर -11 3 एंड -3। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 3 × 27 -5 × 9 -11 × 3, या इसको आप लिख लो 33 -3। तो ये बनेगा 81 -45 -33 -3। तो देखो -33 36 बन गया, 45 माइनस का है और 36 माइनस का है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 81 बन जाएगा। यानी 81 - 81 क्या आ गया, जीरोस है। इसका 0 आंसर आ गया। हेंस 3 इज अ 0। 3 इज ए 0। नेक्स्ट -1 पे चेक करेंगे इसको। -1 पे चेक करेंगे तो क्या होगा ये, अब क्या करना है हमें, x की जगह पे -1 पुट करेंगे। तो 3 - 1 क्यूब और 5 x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर पुट करेंगे एंड x की जगह -1 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। यही जो काम ऊपर किया था वही काम यहाँ करेंगे। चलिए तो 3 माइनस की वैल्यू का क्यूब होता है तो माइनस में ही आता है, यानी -1 आएगा और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो प्लस, माइनस आगे है तो -5, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, -3। अब आप देखो ये 8 हो गई और ये 11 हो गई, यानी माइनस का 11 हो गया, यानी ये भी 0 के इक्वल आएगा। हेंस -1 इज ए 0। लास्ट क्या बचता है हमारे पास बच्चों, -1/3। तो इसको भी देखो 3 क्यूब हो जाएगा, 5 -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 इस तरह से आ जाएगा और -3। सॉल्व करो इसको बच्चों, तो ये माइनस का बनेगा 3 × 1/27। ये वाला जो माइनस है वो मैंने आगे ले लिया। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा। ये माइनस है यहाँ पर और ये माइनस पर प्लस हो जाएगा, 11/3 और -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 -1/9 5/9 एंड 11/3 -3। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, तो 9 एलसीएम, यहाँ पे -1 -5 +33 एंड -27 हो सकता है। अब आप देखो
माइनस का 27 है, 32 हो जाएगा, 33 माइनस 33 प्लस 33, ये आ जाएगा 0/9, आंसर हो गया 0। तो हेंस -1/3 इज ए 0। ये तो बच्चों हो गया क्या इसका वेरिफिकेशन, सॉरी हाँ वेरिफिकेशन हो गया। चेक कर लिया अपन ने कि ये गिवन वैल्यू 0 है या नहीं है। अब आपको इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। तीन फॉर्मूले थे अपने पास। पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हमें पुट करना है, इक्वल करना है माइनस b/a के। अब आपको b/a में अगर कोएफिशिएंट देखने में कंफ्यूजन होता है तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अब अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1 और गामा कितना है माइनस का 1/3। माइनस फॉर्मूले में है, b की वैल्यू अपने पास -5 और a की वैल्यू है यहाँ पर 3। चलिए 3 एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस 5/3। अब आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो 5/3 आ सकता है क्या, इस तरह से क्या हो गया, ये पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a अपन ने वेरीफाई कर लिया। दूसरा देखो, दूसरा हमें वेरीफाई करना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू कितना है c/a के इक्वल पुट करना है, लेके आना है। तो अल्फा बताओ कितना है, अल्फा है हमारे पास 3, बीटा है -1 प्लस बीटा है हमारे पास -1 और गामा है हमारे पास -3। गामा -1/3 एंड अल्फा है 3 इक्वल्स टू हमें पुट करना है c की वैल्यू बच्चों 11 है क्या, -11 है और a की वैल्यू है हमारे पास 3। चलिए यहाँ पे -3 आ जाएगा, ये +1/3 आएगा और ये 3 से 3 कैंसिल, -1 आएगा। इक्वल्स टू हमें पुट करना है 11/3 के, ये -1 और ये -3 -4 + 1/3 इक्वल्स टू 11/3। 3 एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा -12 + 1 -11/3। आगे की स्टेप आपको पता है क्या करना है, ये आपका दूसरा वेरिफिकेशन है। थर्ड और लास्ट क्या करना है, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू आएगा बच्चों -d/a। चलिए अल्फा 3 है, बीटा -1 है और गामा -1/3 है। डी बताओ कितना है, माइनस फॉर्मूले में है, डी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू है हमारे पास 3। इधर देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 और इधर ये कैंसिल या प्लस मान लेंगे इसको, 3 से 3 कैंसिल डिवाइड होके 1 आ जाएगा। इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, गिवन जो जीरोज हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल हमें पूरे होते हैं। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टेक केयर।